बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिशाम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, आपने लाजमी ट्राई करने हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने 3 चम्मच दही ऐड की है एक बोल में। अब मैं आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 छोटा चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला। साथ ही इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 छोटे चम्मच में लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच में गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें ऐड करके चम्मच के साथ एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस तरह ये एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर चिकन है। बोनलेस चिकन है, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट ली है। चिकन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फ़ौरन हमने फ्राई नहीं करना, थोड़ी देर रहने रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या जितना भी आपके पास टाइम हो इसको आप रख दें। दूसरी तरफ मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। जैसे हम फ्राइज़ कट करते हैं वैसे इनकी कटिंग कर देंगे। सारे आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है, आपने भी ऐसे ही कर लेनी है। अब इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैंने आलूओं को एक स्ट्रेनर में ऐड कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो स्ट्रेन हो जाए और इसे एक साइड पे कर देंगे। चिकन कुक करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल या घी ऐड नहीं करना, बस ब्रश के साथ पूरे पैन को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें सारे का सारा चिकन ऐड कर दूँगी और हमें पानी वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दही में मैरिनेट किया था, तो इसी में ही अच्छे से कुक हो जाएगा। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, अच्छे से कुक हो जाए ताकि 15 से 20 मिनट में चिकन अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं कि सारा पानी भी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसे एक साइड पे कर देंगे। फ्राइज़ को मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया। इसमें आधा छोटा चम्मच में नमक ऐड करूँगी और 1/4 स्पून के बराबर में इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। साथ ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, तो मैं 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। आप एक बड़ा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं और इसे हल्का-हल्का सा मिक्स कर देंगे और इनको भी फ़ौरन फ्राई नहीं करना, बस तब तक इनको एक साइड पे कर देते हैं जब तक घी मेल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर घी मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है। जब अच्छे से घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें फ्राइज़ ऐड कर देंगे। ये देखें घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें फ्राइज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने सारे नहीं ऐड किए, हाफ़ ऐड किए हैं और ना ही इनको बार-बार और फ़ौरन मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद मिक्स करेंगे और ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। देखें थोड़े-थोड़े कुक भी हो गए हैं और थोड़ी देर में इन पर बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। इनको हमने हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। माशाल्लाह से फ्राइज़ रेडी हैं। देखिए इन पे कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। एक स्ट्रेनर के साथ निकाल लूँगी, स्ट्रेन करूँगी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सेपरेट हो जाए। अब मैं एक ग्लास ट्रे ले रही हूँ, आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले एक लेयर लगाऊंगी फ्राइज़ की, जो हमने पहले फ्राई करके रखी हुई थी। अच्छे से सेट कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लेयर्स भी लगा सकते हैं और चीज़ें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दूंगी। आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चिकन ऐड कर दूँगी, जो हमने चिकन पहले कुक करके रखा था। चिकन की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर फिर एक और लेयर लगाऊँगी फ्राइज़ की। जो बाकी के बचे फ्राइज़ थे वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। सारे फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब मैं फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्याज ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्याज ऐड कर रही हूँ। आपने इन फ्राइज़ को लाज़मी ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा नमक ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा-सा बस ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इस पे ऊपर थोड़ी-सी रेड चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च वो ऐड कर दूँगी और लास्ट में मेरे पास है ऑरिगेनो, तो मैं ऑरिगेनो भी थोड़ा-सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बेकिंग ट्रे रेडी है। अब हमने इसको करना है बेक।
बिल्कुल जैसे हम केक बेक करते हैं वैसे ही इसे इन फ्राइज़ को भी बेक करेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें इस फ्राइज़ वाली ट्रे को रख दूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी। तो हमने इसको बेक करना है कोई 15 से 20 मिनट, बस चीज़ मेल्ट हो जाए और प्यारा सा कलर आ जाए। क्योंकि इसमें बाकी सारी चीज़ें कुक है, चिकन भी और फ्राइज़ भी। ये देखें 20 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है। माशाल्लाह बहुत डिलीशियस, बहुत ही यमी हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए हैं। आपने लाज़मी ट्राई करने हैं। मेरी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी लाज़मी शेयर करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।